नमस्कार, हम डॉक्टर नलिनी त्रिपाठी, प्रोफेसर एंड हेड डेंटल डिपार्टमेंट हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी से हैं और आज हम आपके सामने एक दांतों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आपको देंगे। दांत हमारे स्वस्थ शरीर के लिए दांतों का होना स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ आप तभी रख सकते हैं जब आप उसको प्रॉपर मेंटेन करें। 3 सबसे कॉमन बीमारियां जो दांतों से रिलेटेड होती हैं उसमें सबसे पहले आता है दांतों में कीड़ा लगना, जिसे डेंटल केरीज कहते हैं। दूसरा पायरिया, जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। और तीसरा मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर। ये तीनों चीज़ सबसे कॉमन है और हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत कॉमन देखी गई हैं। डेंटल केरीज, जिसको दांतों में कीड़ा लगना, उसको आप कैसे घर बैठ के पहचान सकते हैं? उसके लिए सबसे ज़्यादा है कि अगर आपके दांतों में ठंडा पानी लग रहा है या आइसक्रीम खाने पे दर्द होता है, झंझनाहट होता है, आपको समझ लेना चाहिए कि दांतों में कीड़े लगने की शुरुआत हो गई है और आप तुरंत ही अपने किसी भी डेंटिस्ट से संपर्क करें। अगर उस दांतों में ठंडा लगने के साथ साथ गर्म पानी भी लगने लगा है या गर्म चाय या कोई भी गर्म मीठी चीज़ें लग रही है, तो ये आप निश्चित है कि कीड़ा लग चुका है और उसको इमीडिएट इलाज की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ दवा खा के उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और आप इमीडिएट अपने किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसका तुरंत इलाज कराएं, नहीं तो वो लेटर ऑन बहुत बड़ी मुसीबतों में आपको डाल सकता है, जैसे कि पस पड़ जाना या मुंह में सूजन आ जाना। इन सब चीज़ों को छोड़ देगा, जिससे जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी घातक हो सकती है। दूसरी मोस्ट कॉमन बीमारी जो पायरिया लगना है वो भी बहुत कॉमन है। इसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रश करना। दिन में 2 बार ब्रश करें। ब्रश मुलायम ब्रश और गीले मंजन से करें। सूखा मंजन ना यूज़ करें, क्योंकि सूखा मंजन आपके दांतों को घिस देता है और आपको हवा लगना, पानी लगना बढ़ जाएगा। गीले मंजन से यूज़ करेंगे और ब्रश करेंगे। गुल मंजन, नीम की दतून, ये सब चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि ये भी आपके दांतों को साफ़ नहीं कर सकती हैं और मसूड़े के बीच में गंदगी जमा होती जाएगी, जो कि धीरे धीरे आपके मसूड़ों में सूजन ला देगी। मुंह से खून आने लगेगा। जब भी ब्रश करेंगे तो भी खून आएगा। मुंह से स्मेल आएगी आपके, तो वो पायरिया का लक्षण है। ये ब्रश करने के 2 तरीके हैं, तो 2 मोस्ट कॉमन तरीके हैं। पहला तरीका ये है, यूजुअली लोग ऐसे हाथ दांतों को रब करते हैं। ये गलत तरीका है, जिससे आपके मसूड़े भी छिल जाएंगे और दांतों में भी सफाई नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है, आप ब्रश को पकड़ें, मसूड़े के पास लेके जाएं और ऊपर से नीचे उसको साफ करें। इस तरह से करके नीचे लाएंगे तो मसूड़े और दांत के बीच में जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। दूसरा जो बच्चों में कॉमन है और बच्चों के लिए ज़रूरी है, वो है राउंड मोशन। ब्रश को लेके धीरे धीरे गोल गोल घुमा के चारों तरफ लेके जाएं। इस तरह से साफ़ करने में बच्चों के दांत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। बच्चों के दांतों को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने का बच्चा जब उसका पहला दांत निकलता है, तब से आपको उसको ब्रश करने की हैबिट डालनी है, नहीं तो धीरे धीरे वो हैबिट नहीं बनेगी और बच्चे को गैगिंग और उल्टी आना और ना करना ब्रश की आदत पड़ जाएगी। इसलिए बच्चों के दांत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग, जो कि 6 महीने से शुरू होना चाहिए। शुरू में अगर बच्चा ब्रश नहीं कर सकता है तो एक फिंगर ब्रशेज़ आते हैं, जो कि बच्चे की माँ या कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग पकड़ के और अपनी उंगली में लगा के उसको साफ कर सकता है। तीसरी मोस्ट कॉमन बीमारी जो होती है वो मुंह के कैंसर लगना, मुंह में कैंसर होना। इसका सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन करना। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये तीनों चीज़ें जो कि हमारे स्टेट में बहुत कॉमन है और इसकी वजह से कैंसर बनता है। इसकी भी शुरुआत आपको पता चल सकती है अगर आप ध्यान दें। उसमें सबसे पहले आपको मुंह में मिर्च लगना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खा पाएंगे, जलन मुंह में होना, ये सब कैंसर के लक्षण की शुरुआत है। अगर आपने इसी स्टेज पे उसको समझ लिया और अपनी ये आदतें कंट्रोल कर ली तो शायद आगे दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो धीरे धीरे ये बढ़ के प्रॉपर कैंसर ले लेता है, जिसका बाद में आपको सर्जरी या ऑपरेशन करा के उसको ठीक कराना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मिथ्यास और मिथ्स हैं जो कि पेशेंट्स मानते हैं। पहली होती है कि ब्रश करने से
ब्रश करने से दांत ढीले हो जाते हैं, या दांतों की सफाई कराने से दांत ढीले हो जाएंगे, दांत गिर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दांत आपके ढीले सिर्फ गंदगी की वजह से हैं, जिसकी वजह से हड्डी और दांत के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर आप सफाई और रेगुलर चेकअप डेंटल कराएंगे तो इससे नहीं होगा। दूसरा मोस्ट कॉमन मिथ है कि दांत अगर उखड़वाया हमने तो हमारी आँखों की रोशनी चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आँखों की नस अलग होती है, दांत की नस अलग होती है, और उसका कोई भी रिलेशन उससे नहीं होता है। इसलिए आराम से आप दांत का कोई भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और हो सके तो हर 3 से 4 महीने के बीच में एक डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं, और अपने डेंटिस्ट से मिलें, और जो भी ट्रीटमेंट है उसको अवश्य तुरंत लें। धन्यवाद।